अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिर्ज़ा एहतशाम है और मैं हूँ आपका वेब डिज़ाइन टीचर। स्टूडेंट्स, आज से हम प्रॉपर अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करने जा रहे हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पर। हमने ये डिसाइड किया था कि हम ये पोर्टफोलियो बनाएंगे और सबसे पहले हम हेडर से स्टार्ट करेंगे। आज हम ये हेडर बनाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पर नाम चेंज कर सकते हैं, अपने मेन्यू के बटन का नाम चेंज कर सकते हैं और अपना जो बटन का कलर है वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि आप इस तरह से हेडर बनाएंगे और फिर अपनी वेबसाइट के साथ उसे असाइन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं हम अपने प्लगइन में। यूएई प्लगइन है, यहाँ पर लिखा हुआ है हेडर एंड फूटर, उसे क्लिक कीजिए। हमारा हेडर एंड फुटर का पेज ओपन हो गया। यहाँ पे ऐड न्यू कर दो। यहाँ पे हम अपना हेडर का नाम रख देते हैं, पोर्टफोलियो हेडर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर ऑप्शन, टाइप ऑफ टेम्पलेट। अब यहाँ पे वो एक टेम्पलेट का क्या टाइप है, तो आप हेडर कर सकते हैं, बिफोर फुटर कर सकते हैं, फुटर कर सकते हैं, कस्टम ब्लॉक। तो मैं कहता हूँ कि ये हमारा हेडर है। तो यहाँ पे जब हेडर क्लिक करूँगा तो ये मज़ीद ऑप्शन दे रहा है हमें, डिस्प्ले ऑन, यानी कि हम इस हेडर को इस तरह इस जगह पर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है, बेसिक में है इंटायर वेबसाइट, ऑल सिंगुलर। आप चाहे तो किसी भी हेडर को किसी स्पेसिफिक पेज पर दिखा सकते हैं, यानी कि आप हर पेज का अलग अलग हेडर बना सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस सही नहीं है। तो हम इंटायर वेबसाइट पर एक ही जो है वो हेडर शो कराएंगे। नीचे वाले रूल की जरूरत नहीं है, आप उसको बेशक ना दें। तो अगर आप चाहें तो ये ऑल कर सकते हैं, इस सबको ही ये हेडर नजर आएगा, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है हमें। इस ऑप्शन का मतलब है कि अगर आप कस्टम बेस यूजर रोल देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, या बैकएंड में अगर कोई अलग से जो है वो हेडर दिखाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन के थ्रू दिखा सकते हैं। हमारा यहाँ पे हेडर बिल्ड हो गया, अब हम इसे डिज़ाइन करते हैं। तो हम एलिमेंटर के थ्रू डिज़ाइन करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। हमारा हेडर का पेज ओपन हो गया। अब हम अपना जो हेडर का मेन सेक्शन है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक सेक्शन चाहिए, उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम वाइट रखेंगे। उसके ऊपर हमें 3 सेक्शन चाहिए। एक सेक्शन में हम अपना लोगो रखेंगे, दूसरे सेक्शन में हम अपना नेविगेशन बार रखेंगे और तीसरे सेक्शन में हम अपना बटन देंगे। तो ये कंटेनर है हमारा। अब ये जो हम हेडर सेक्शन रेडी करने जा रहे हैं वो हम लेटेस्ट फ्लैक्स जो लेआउट है उसकी मदद से इसको डिज़ाइन करेंगे। अब इसमें ये है कि हम सेक्शन लेते हैं, सेक्शन के बाद कंटेंट की विड्थ है। अब पहले कंटेनर लेआउट जो है वो फ्लैक्स है या ग्रिड है, हमने फ्लैक्स रखना है और कंटेंट विड्थ को हमने फुल कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमने एक और सेक्शन लेना है और इसके अंदर इंसर्ट कर देना है। इसको हमने बॉक्स रखना है। जो हमारा पीछे वाला सेक्शन है ऊपर वाला, उसको स्टाइल हम देंगे बैकग्राउंड टाइप, कलर हम दे देंगे वाइट।
वाइट कलर दे दिया हमने। फिर जो हमारा इनर सेक्शन है हम यहाँ पे लिख देते हैं, हम अपनी लेयर्स को नाम दे सकते हैं, आउट सेक्शन, इनर सेक्शन। इस इनर सेक्शन में हम मजीद 3 लेआउट्स बनाते हैं, 1 2 3। अच्छा, ये जो मैंने डुप्लीकेट की है इसका शॉर्ट की है Ctrl+D। आप प्रेस करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा, या आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डुप्लीकेट ऑप्शन है। और डुप्लीकेट आप मैनुअली भी कर सकते हैं, और अगर आप Ctrl+D करेंगे तब भी ये डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, अभी हमें सिर्फ 3 सेक्शन चाहिए थे, बाकी के मैं डिलीट कर देता हूँ। 3 सेक्शन। अब हम अपना इनर सेक्शन क्लिक करेंगे और यहाँ से डायरेक्शन दे देंगे राइट हॉरिजॉन्टल, तो ये हमें एक लाइन में नजर आएंगे। अब इनका नाम रख लेते हैं हम, पहले में हम रख लेंगे लोगो सेक्शन, दूसरे का नाम हम रख देते हैं टैब सेक्शन, और तीसरे का नाम हम रख लेते हैं CTA। अब लोगो सेक्शन में हमने लोगो डालना है, तो लोगो एक इमेज हो सकता है, तो हम इमेज डाल देते हैं और यहाँ पे हम इमेज अपलोड कर लेते हैं। मैंने पहले से इमेज बना के रखा हुआ है, ये SVG में बनाया हुआ है मैंने, तो हम ये अपलोड कर लेते हैं। SVG अपलोड नहीं करने दे रहा। अच्छा, SVG जब भी हमने अपलोड करना है उसके लिए हमें एक प्लगइन की जरूरत होती है, तो हमें और प्लगइन का इजाफा कर लेते हैं। सेव SVG, ये एक सेफ है। ये सेव SVG, इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल हो गया, इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। ये हमारा एक्टिवेट हो गया। आप चाहे तो PNG, JPG, WebP में भी इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा हैवी वेट होती है, तो SVG जो है वो लाइट वेट होती है, इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि आप SVG ही अपने प्रोजेक्ट में ऐड करें। ये नहीं करने दे रहा, आई थिंक कोई इशू है इसमें, तो मैं इसकी PNG फाइल ले आता हूँ। लोगो हम ऐड कर लेते हैं। मीडिया लाइब्रेरी में अगर हमारे कोई इमेज होगी तो वो यहाँ पर शो होगी, हम अपलोड करते हैं। ये लोगो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ये अपलोड कर लेते हैं। इसके अलावा हम अपनी जो रिक्वायर्ड दूसरी इमेजेस है वो भी अभी से अपलोड कर लेते हैं, ताकि हमें बार बार ना अपलोड करना पड़े। मैंने लोगो सेलेक्ट किया,
तो ये लोगो यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो आगे लिखा हुआ है एटम। अगर हम चाहे तो ये ग्राफिकली पूरा लोगो बनाकर ला सकते हैं, अगर हम चाहे तो यहाँ पे टेक्स्ट की सूरत में एटम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट की सूरत में लिख लेते हैं एटम। ये हेडिंग है, हेडिंग को यहाँ पे डालता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ एटम। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, स्टाइल में जाते हैं, ये कलर है ब्लैक कलर। लोगो सेक्शन को मैंने पकड़ा, लेआउट में गया, इसकी डायरेक्शन को मैं रो हॉरिजॉन्टल कर लेता हूँ और अलाइन आइटम सेंटर कर देता हूँ। ये सेंटर में आ गया। इसके अलावा हमें इसका जो विड्थ है उसे भी कम करना है, तो मैं आउटर सेक्शन को पकड़ता हूँ, पैडिंग को हम 0 कर देते हैं, इनर सेक्शन को सिलेक्ट करते हैं, इसकी पैडिंग को भी 0 कर देते हैं, लोगो सेक्शन को पकड़ते हैं, इसकी पैडिंग को भी हम 0 कर देते हैं, या इसकी पैडिंग को 0 नहीं करते अभी, ठीक है। ये ऐसे हो गया। उसके बाद हमने नेविगेशन डालना है। नेविगेशन डालने से पहले हमने नेविगेशन बनाना पड़ेगा, तो हम नेविगेशन बना लेते हैं। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है होम, अबाउट, प्रोसेस, पोर्टफोलियो, ब्लॉग, सर्विसेज। तो 1 बाय 1 हम बना लेते हैं। नेविगेशन बनाने के लिए हमें मेन्यू में जाना पड़ेगा, अपीयरेंस में जाएंगे, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है मेन्यू, मेन्यू में क्लिक करेंगे। यहाँ पे अभी कोई मेन्यू नहीं बना हुआ, तो हम एक मेन्यू बना लेते हैं, पोर्टफोलियो मेन्यू, क्रिएट मेन्यू। क्योंकि अभी हमारे पेजेस वगैरह नहीं बने हुए, तो हम कस्टम लिंक बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ होम, अबाउट, प्रोसेस, स्लैश, हैशटैग, पोर्टफोलियो, ब्लॉग, स्लैश, हैशटैग, ब्लॉग, एंड सर्विसेज, स्लैश, हैशटैग, सर्विसेज। अब सोच रहे होंगे कि मैं ये हैश स्लैश हैश सर्विसेज क्यों लिख रहा हूँ। असल में मैं इसे एक लिंक बनाना चाह रहा हूँ, ताकि जब इस पर क्लिक किया जाए हमारे किसी भी बटन पर, तो वो उस स्पेसिफिक सेक्शन में जाकर रुक जाए, यानी कि जंप कर जाए।
तो ये इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। इसको हम सेव करने से पहले असाइन कर देते हैं डिस्प्ले ऑन हेडर एंड फुटर। हम सिर्फ फिलहाल हेडर में इसको डिस्प्ले कराते हैं और सेव कर देते हैं। हमारा मेन्यू रेडी हो गया, हमने मेन्यू बना लिया है हेडर के लिए। अब हम दोबारा से अपने डिज़ाइन तरफ जाते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं टैब। तो ये देखें यूएई ने हमें ये ऑप्शन दिए नेम का। ये नेम हमने यहाँ सेलेक्ट किया। अच्छा, उससे पहले हम ये करते हैं कि हम इन सेक्शन को एक स्पेसिफिक स्पेस दे देते हैं, क्योंकि नेम हमारा बड़ा है तो हमें इसके लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए, लोगो के लिए हमें थोड़ी स्पेस चाहिए और बटन के लिए भी हमें थोड़ी स्पेस चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लोगो सेक्शन में क्लिक किया, लेआउट में गया और मैं कहता हूँ कि ये 30% पर इसको फैला दो। 30% थोड़ा है, 40% में मैंने इसे फैला दिया, ठीक है। इसकी विड्थ जो है वो 40% कर दी। इसी तरह से अगर मैंने बटन CTA बनाना है तो मैं CTA सेक्शन को क्लिक करूँगा और इसे भी 40% विड्थ दे दूँगा, तो ये 40% पर एडजस्ट हो जाएगा और बाकी की जगह जो है मुझे नेम को मिल जाएगी। अब नेम हमारे डिज़ाइन में बटन के साथ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो नेम के सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे और इसको जस्टिफाई सेंटर कर देंगे ताकि ये एक अलाइन हो जाए। और साथ में मैं इसे अलाइन आइटम ऐड कर दूंगा ताकि ये बटन के साथ हमें नजर आए। उसके बाद हम CTA बटन बना लेते हैं। बटन, ये हमारा बटन है, ये बटन आ गया। बटन के लिए भी हम ऐसे करेंगे, CTA में क्लिक करेंगे सेक्शन पर और सेंटर अलाइन कर लेंगे। अब इसे कलर दे लेते हैं। हमारा ये कलर हो गया। इसके अंदर टेक्स्ट होगा कॉन्टैक्ट और इसको भी हम कॉन्टैक्ट लिंक बना लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने दूसरे लिंक बनाए। अब अगर हम इसे चाहे तो हावर इफेक्ट भी दे सकते हैं। हावर, इसका टेक्स्ट में कर देता हूँ वाइट और इसके बॉर्डर को मैं कर देता हूँ सेम कलर जो हमने इसको दिया है। अब देखें ये हावर पर बॉर्डर हावर रो solid 1 and yeah. सही है। इसी तरह से यहाँ पर भी हम कलर दे लेते हैं।
अगर हम चाहें तो इसके मेन कलर को भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि ये कर दें, लेकिन ये अच्छा नहीं लगेगा, हमने इसको फॉलो करना है तो हम ब्लैक ही रहने देंगे और हावर पर इसे लोगो वाला कलर दे देंगे। अब हमारा ये लोगो भी रेडी हो गया है और हमारा हेडर रेडी हो गया है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये ऐसे नजर आ रहा है, इसकी जगह भी थोड़ी है, मुझे लगता है इसके विड्थ को बढ़ाना पड़ेगा। पैडिंग को कम कर देता हूँ मैं, 12 कर देते हैं तो ये देखें। और अच्छा, हमने हावर कलर दे दिया, एक्टिव कलर पर भी हम इसे कोई और कलर दे देते हैं, ब्लैक कर देते हैं, थोड़ा गहरा ब्लैक। ठीक है, और अब इसे हम सेक्शन एंड, ठीक है। हम देखते हैं तो ये अब अच्छा लग रहा है। अब हम जो हमारा मेन सेक्शन है उसको शेडो दे देते हैं ताकि वो थोड़ा सा यूनिक लगे। बॉर्डर में जाते हैं, शेडो देख रहे हैं आप, ठीक है। अब देखें यूनिक सा हमारा हेडर रेडी हो गया है, जैसा कि हम इस इमेज में देख सकते हैं। इसे पब्लिश कर देता हूँ। और अगर आप चाहें तो इसे प्रीव्यू भी कर सकते हैं, यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन है, इसे क्लिक करें। आपको ये हेडर नजर आ रहा है। इस ट्यूटोरियल में इतना ही। आज हमने हेडर बनाना सीखा कि हम इस तरह से हेडर बना सकते हैं। आप इस डैशबोर्ड की मदद से, और ये सेक्शन आपके सामने है, हमारा आउटर सेक्शन है, इनर सेक्शन है, लोगो सेक्शन है, नैव सेक्शन है और सीटीए सेक्शन है। आप इस का बीजी कलर चेंज कर सकते हैं, अपना बटन का कलर चेंज कर सकते हैं। चाहे तो आप अपने बटन का फोर्ट साइज चेंज कर सकते हैं, जो भी चाहे आप रख सकते हैं। बोल्ड कम करना है, ज़्यादा करना है, वो सब सेटिंग यहाँ पर मौजूद है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब प्रैक्टिस करेंगे और मुझे खुशी होगी कि अगर आप प्रैक्टिस करने के बाद कमेंट में अपने बनाए हुए हेडर सेक्शन को शेयर करें दूसरों के साथ, मेरे साथ। मुझे भी खुशी होगी कि आपने मेरा ट्यूटोरियल देखकर प्रैक्टिकली उसे अप्लाई किया और आप इस काबिल हो गए कि आप एलिमेंटर के फ्री टूल्स को यूज़ करके अपना एक यूनिक और अच्छा सा हेडर बना सकें। न्यू ट्यूटोरियल में हम हमारा दूसरा सेक्शन रेडी करना सीखेंगे, जो कि है हमारा हेडर हीरो सेक्शन। इस ट्यूटोरियल में इतना ही। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा, ताकि आपको अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मौसूल होते रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।